मेवाड़ पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। शीघ्र ही हवाएं दिशा बदलेंगी और मेवाड़ पर केसरिया ध्वज फिर शान से लहराएगा। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मेवाड़ को पूर्ण रूप से मुक्त नहीं करवा लेता तब तक पात्र में भोजन नहीं करूँगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। बप्पा रावल का ये वंशज शत्रु के आगे शीश झुकाए, ये असंभव है। इसी प्रतिज्ञा के साथ जब वो योद्धा 75 किलो का भाला और 81 किलो के कवच के साथ युद्ध भूमि में निकलता तो दुश्मन को उसके घोड़े समेत चीर देता था। जिसके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिसकी तलवार ने कभी पराजय का मुख देखा नहीं, जिन्हें प्रजा ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज की उपाधि दी, वो महायोद्धा थे मेवाड़ केसरी श्री महाराणा प्रताप। अगर आप सोचते हैं कि अब्दाली की सेना ने मराठों को परास्त कर दिया तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। मराठों को अब्दाली की सेना ने नहीं अपितु तेज ठंड ने हराया था। मराठा सेना युद्ध स्थल के मौसम से अनजान थी तथा पतली धोती और कुर्ता पहनकर हथियारों के साथ जंग के मैदान में कूद पड़ी, जिसका परिणाम ये रहा कि सर्दी से उनकी हालत पस्त हो गई। जबकि अब्दाली को इस मौसम का पूरा अनुमान था, उसने अपनी सेना को मौसम के अनुकूल पोशाकें पहनाकर युद्ध के मैदान में उतारा था। और तो और अब्दाली की सेना का एक बड़ा हिस्सा बर्फीले इलाकों से आया था, जिनके लिए यह सर्दी तो कुछ भी नहीं थी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। अहिंसा ने मेरे वतन को लंगड़ा कर डाला। आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। जब भगत सिंह 12 साल के थे तब उनके सामने ही अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के मैदान में हजारों निरपराध भारतीयों को गोलियों से भून डाला था। तभी भगत सिंह ने इनकलाब के नारे को बुलंद किया। क्रूर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारने से लेकर अंग्रेजी संसद में बम धमाके करने तक भगत सिंह ने कई ऐसे क्रांतिकारी कारनामे किए जिससे अंग्रेजों के मन में मां भारती के इस लाल का खौफ हो गया। जिसके बाद विदेशी अंग्रेजों ने भगत सिंह को मात्र 23 साल की उम्र में फांसी की सजा सुना दी। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जितना दम शिवाजी महाराज के बाजुओं में था उतना ही धार उनकी तलवारों में भी था, जो हवा से भी तेज चलते हुए दुश्मनों का सफाया करती थी, जो उन्हें वरदान स्वरूप खुद उनकी कुलदेवी तुलजा भवानी ने दी थी। दरअसल शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध से पहले जीत की दुआ मांगने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर जाते थे। ऐसे ही एक दफा मुगलों से होने वाले युद्ध से पहले जब वो मंदिर में राजश्री माता के दर्शन करने पहुँचे, तभी देवी अचानक से प्रकट हुई और उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद में दुश्मनों का अंत करने वाली तलवार दी, जिसका नाम भवानी तलवार रखा गया। जबकि भवानी और तुलजा कई सालों से लापता हैं, जिसमें से इंग्लैंड में मौजूद तलवार को कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसके लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि भारतीय इतिहास की ये सबसे ज्यादा खतरनाक तलवारें हैं, जिनकी मदद से शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े दुश्मनों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, एक आदमी बेचारा गलती से अमेज़न जंगल में फंस जाता है, पर अंत में हुआ कुछ ऐसा जो आपका दिल और दिमाग दोनों हिला देगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना। योसी नाम का ये लड़का जंगल में खो जाता है, पर जब वो सुबह उठता है तो उसे अपने स्किन में कुछ फील होता है और वो एक चाकू से उसे काटता है और अंदर से एक जहरीला कीड़ा निकलता है। उसने 3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था और वो आगे बढ़ता है तो उसे कुछ अंडे मिलते हैं। जब वो अंडे को फोड़ता है तो उनमें छोटे बच्चे होते हैं, पर ज्यादा भूख लगने की वजह से इसे जिंदा ही खा लेता है। इसे यहाँ पर काफी दिन बीत जाते हैं और उसके पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। इसे यहाँ पर कुछ लोग ढूंढने आते हैं, पर नीचे होने की वजह से कोई देख नहीं पाता। उसके शरीर पर जंगली चींटियां चिपक जाता है और चींटियों के काटने की वजह से उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई कील ठोक रहा हो। पर बहुत समय के बाद फिर से इसे कोई ढूंढने आता है और फाइनली इसकी जान बच जाती है। एक मुस्लिम
लड़का हिंदू आदमी के घर में झांक रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता तो वो वहाँ से चला जाता है। और मुस्लिम लड़के को इस तरह की हरकत करते हुए उस घर की एक महिला देख लेती है और अंत में जो हुआ वह तो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। अगले दिन जब वो औरत अपने घर में कुछ काम कर रही होती है, तब वह देखती है कि वह मुस्लिम लड़का फिर से उसके घर के सामने आकर खड़ा हो चुका है। फिर वो मुस्लिम लड़का अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर हिंदू महिला काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो औरत मुस्लिम लड़के का पीछा भी करती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। इतना सब देखकर वो औरत अपने बेटे को कॉल करके घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है, जिसकी फुटेज डायरेक्ट मोबाइल में दिखाई देती है। फिर अगले दिन रात को दिखाया जाता है कि वो मुस्लिम लड़का उनके दरवाजे पर खड़ा है, जिसके बाद औरत उससे पूछती है कि तुम कौन और यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसके बाद वो मुस्लिम लड़का जवाब देता है कि मैं आपके बेटे सुमित का बचपन का दोस्त हूँ, जिसे आप बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खिलाया करते थे। यह सुनते ही औरत उसे अंदर बुला लेती है और कुछ दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल एक मुसलमान भाई अपने साथ में काली पॉलीथीन लेकर आया करता था, पर शर्मा जी ठहरे भगवान के भक्त, और जब भी वो काली पॉलीथीन लेकर आया करता था तो शर्मा जी एक ही बात कहते थे कि फिर ले आया तू मांस मुर्गा, और हिंदू मुसलमान की बात करने लगते थे। लेकिन यह मुसलमान भाई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता था। पर अगले ही दिन शर्मा जी सुबह सुबह पूजा कर रहे होते हैं, तभी मुसलमान भाई वहाँ पर चला आता है। उसे देखकर शर्मा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर भी वो मुसलमान भाई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही शर्मा जी भगवान में ध्यान लगा रहे होते हैं, तभी उन्हें मांस मछली बनाने जैसी सुगंध आने लगती है। लेकिन यह अब शर्मा जी से सहन नहीं होता है। फिर वह सीढ़ियों से चढ़कर देखने जाते हैं और जो उन्होंने देखा उनके होश ही उड़ गए। यह मुसलमान भाई एक सच्चा पेंटर है और यह काली पॉलीथीन में कलर लाया करता था, और कहते हैं कि बगल में छोरा गाँव में डिंडोरा। वह सुगंध कहीं और से नहीं बल्कि उनका बेटा ही मांस मुर्गा बनाया करता था। गाइस, एक फौजी अपनी पागल बहन को लेकर बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, लेकिन इसकी पागल बहन इसके पास में से भागकर पास में ही गेम खेल रहे लोगों को परेशान करना चालू कर देती है। पर वह पढ़ा लिखा आदमी बेचारी पागल को मारना चालू कर देता है। इसका फौजी भाई तुरंत वहाँ पर आ जाता है, पर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। वो फौजी भाई उन लोगों से माफी मांगता है और कुछ उन्हें खाने के लिए देता है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से घर चला जाता है। रास्ते में इसकी बहन रोना चालू कर देती है, लड़का उसे फल तोड़ कर देता है और वो बड़ा वाला गेम खुद ही बनाकर अपनी बहन को दे देता है।